नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 26 जुलाई साल 2008 में अहमदाबाद शहर धमाकों से हिल गया था। पूरे शहर में सिलसिलेवार ढंग से कुल 21 धमाके आतंकियों ने किए थे, जिसमें 56 लोग मारे गए थे और 240 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसी केस में विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए 38 आतंकियों को मौत की सजा और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले में कहा गया है कि देश में पहली बार अस्पताल को सामूहिक हत्याओं के लिए चुना गया था। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जिन 2 अस्पतालों में योजना के साथ समयबद्ध तरीके से धमाके किए गए, उनमें तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह के साथ कई दूसरे नेताओं को भी मारने का प्लान बनाया गया था। अदालत के विशेष न्यायाधीश AR पटेल ने आदेश में कहा, देश में अब तक कई बम धमाकों की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इन विस्फोटों में सामूहिक हत्याओं के इरादे से शहर के 2 बड़े अस्पतालों में बम धमाके किए गए। साथ ही इन धमाकों को विभत्स रूप देने के लिए विस्फोटकों से लदी कई गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। देश के अस्पतालों में इस तरह के बम विस्फोट न पहले कभी हुए थे और न ही इस बारे में सुना गया था। अदालत ने आगे कहा, इन बम धमाकों में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह सहित नितिन भाई पटेल, आनंदीबेन पटेल, प्रदीप सिंह परमार, विधायक परमार सिंह जडेजा जैसे कई अन्य नेता मंत्री निशाने पर थे। कोर्ट ने कहा कि एक बात तो स्पष्ट है कि अस्पताल में किए गए धमाकों में हमलावरों का इरादा राजनेताओं को मारने का था, क्योंकि वो जानते थे कि शहर में बम धमाकों की खबर सुनकर सभी लोग पीड़ितों की मदद और सांत्वना के लिए अस्पताल की ओर रुख करेंगे। वहीं अदालत ने इस दौरान इस योजना के स्पष्टीकरण के लिए 3 दोषियों के कबूलनामे का हवाला दिया। इसके अलावा अदालत ने उन दोषियों के तर्क को खारिज कर दिया गया जिसमें कुछ लोगों ने कहा था कि उन्हें मुस्लिम होने के चलते इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, कई आरोपियों ने कहा था कि क्योंकि वह मुस्लिम है इसलिए उन पर झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन ऐसी बातें कतई स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि देश में करोड़ों मुसलमान अच्छे नागरिक का फर्ज निभाते हुए रहते हैं। जांच टीम ने केवल इन लोगों को ही क्यों गिरफ्तार किया? अगर वह चाहते तो किसी और को भी फंसा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा कोर्ट ने दोषियों के गलत बयान को लेकर भी टिप्पणी की, जिसमें आतंकियों ने कहा था कि वह सिर्फ अल्लाह में विश्वास करते हैं, उन्हें भारत सरकार और उनके कानूनों और अदालतों में विश्वास नहीं है। इसके साथ ये भी कहा गया था कि भारत में कोई ऐसी जेल नहीं है जो उन्हें हमेशा के लिए रख सकती है, इसलिए सरकार को उन्हें जेल में रखने की जरूरत नहीं है। आतंकियों के इन बेतुके बयानों पर भी अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, इन सब बातों के बीच यदि उन्हें समाज में रहने दिया भी गया तो यह बेगुनाह लोगों पर आदमखोर तेंदुए को छोड़ने जैसा होगा। तो इस तरह से विशेष अदालत ने आतंकियों पर सख्त टिप्पणी की है। और इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन धमाकों का जिक्र करते हुए हरदोई में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और इसके अलावा धमाके से जुड़ी दर्द को भी बयां किया। चलिए आखिर में आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में धमाके को लेकर के क्या कुछ कहा। गुजरात में बम धमाके हुए, कभी आपने सुना नहीं होगा। इस बम धमाके कैसे धमाके किए गए थे? 2 प्रकार से किए गए। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके, और उसके 2 घंटे के बाद अस्पताल में एक गाड़ी रखी थी, उसमें बड़ा धमाका, ताकि इन लोगों को जब अस्पताल लेके आए, उनके रिश्तेदार आए, अफसर आए, नेता आए, तब वो कार धमाका करे। अस्पताल के अंदर शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा। वहां भी काफी लोग मारे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों? इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके
उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया।